प्रोफेसर एमएच, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटर्न अंडर जीएसटी जीएसटीआर 8। अब जीएसटीआर 8 क्या होता है? लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था जीएसटीआर 7, दैट इज़ टीडीएस। जीएसटीआर 8 के अंदर जो होगा वो होगा टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सबसे पहले ये देखेंगे कि टीसीएस कौन कलेक्ट करता है, उसका ड्यू डेट क्या है, कब तक आप उसको फाइल कर सकते हो वगैरह। तो फर्स्ट वन, जीएसटीआर 8 जो है ये उन लोगों के लिए रिटर्न है जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। डिडक्ट करना अलग होता है, कलेक्ट करना अलग होता है, राइट? ये समझना आपको पड़ेगा। डिडक्ट मतलब आपको पेमेंट करने के टाइम पे डिडक्ट कर दिया, लेकिन सामने वाला अगर जैसे ऑनलाइन आप कुछ सप्लाई कर रहे हो तो ऑनलाइन जो अभी अमेज़ॉन से आपने कुछ माल सप्लाई किया, यू आर ए सप्लायर थ्रू अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन वाला जब कस्टमर से पैसा लेगा वो पैसे के अंदर कुछ पैसा कलेक्ट कर लेगा और फिर बैलेंस आपको पैसा देगा। तो ये जो जीएसटीआर 8 होता है ये वो लोग भरते हैं जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं, टीसीएस। तो टीसीएस इज़ कलेक्टेड बाय एवरी इको मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग.com, जो भी जितनी भी आपकी ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ये सब आपका इसमें इको में ई कॉमर्स ऑपरेटर में आ जाएगा। लेकिन इट शुड हैव देयर ओन प्रॉपर प्लेटफॉर्म। एज एन एजेंट वो काम नहीं करना चाहिए, उनका खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तभी वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी जैसे टीडीएस था, ये भी एक मंथली रिटर्न है, मंथली आपको भरना है। और जैसे ही मंथली वो आप टीडीएस भरते थे नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को, ये भी आपको महीने की जैसे ही मंथ एंड हुआ जिसमें आपने कलेक्ट किया, अगले महीने की 10 तारीख को आपको इसका रिटर्न फाइल करना है। साथ ही साथ पेमेंट का भी सेम है, इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया टीसीएस अंडर सेक्शन 52। अगर वो आप रेफ़र करके फिर ये रेफ़र करेंगे वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखा, जीएसटीआर 8 जो होता है ये वो लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। और टैक्स कौन कलेक्ट करता है? जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो करता है। इसका जो फाइलिंग ड्यू डेट है वो मंथली है, मंथली भरना पड़ता है। और मंथली में कब? जैसे ही मंथ एंड हुआ जिसमें मंथ में आपने कलेक्ट किया उसके अगले महीने की 10 तारीख को। टैक्स भी तभी भरना है, टीसीएस को, गवर्नमेंट को भी पे 10 तारीख तक ही करना है, और रिटर्न फाइल भी आपको 10 तारीख तक करना है। नेक्स्ट, आफ्टर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 8 इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सप्लायर ई कैश लेजर। जैसे कि आपने देखा था कि टीडीएस भी ई कैश लेजर में जाता है कि नहीं जाता है? तो टीडीएस भी गया, टीसीएस भी जाता है। और टीसीएस भी जब ई कैश लेजर में जाएगा तो ई कैश लेजर से वो कोई भी उसकी लायबिलिटी होगी, चाहे टैक्स भरना हो, इंटरेस्ट भरना हो, पेनल्टी भरना हो, तो वो अमाउंट से वो पे कर सकता है। ठीक है? तो ये जो लास्ट में जो वीडियोस आ रही हैं जीएसटीआर 7, 6, 5, 4, ये आपको तभी समझेगा जब आप रिटर्न फाइलिंग का जो भी पेमेंट ऑफ टैक्स है वो वीडियो आप देखते हुए आएंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा और अच्छे से। अभी भी समझ जाएगा आपको, लेकिन और डीप में कि ई कैश लेजर क्या होता है वो सबको आपको पहले रेफ़र करना होगा, तब जाके आपको इन डेप्थ उसका मीनिंग समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन नॉट अलाउड ड्यू टू स्क्रूटिनी, अलाउड इन सब्सिक्वेंट रिटर्न। जैसे आपने टीडीएस में देखा था कि रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हो, तो आपको नेक्स्ट रिटर्न जब आप फाइल करोगे तो उसमें रेक्टिफिकेशन कर देने का। लेकिन वही स्क्रूटनी हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, इंस्पेक्शन के दौरान अगर कुछ रेक्टिफिकेशन आया तो आप नहीं कर सकते। तो आपको सामने से बोलना पड़ेगा, देखो भाई हमसे ये गलती हो गया, इसको रेक्टिफाई करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर स्क्रूटनी आया था, जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऑडिट किया, इंस्पेक्शन किया और तब जाके आया, तो आपको वो रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। आई बात समझ में? और वैसे ही जैसे यहाँ पे दिया लास्ट डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द सितंबर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो आपको सितंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जब रिटर्न फाइल करोगे या एनुअल स्टेटमेंट जब आप फाइल करोगे, विच एवर इज़ अर्लियर, वो डेट से पहले रेक्टिफिकेशन करना है, राइट? तो कितना भी पुराना रेक्टिफिकेशन हो कर सकते हो, लेकिन अगले साल के सितंबर मंथ या एनुअल स्टेटमेंट जब आप फाइल करते हो तब उससे पहले। तो इन शॉर्ट क्या बोल रहा है? अभी जैसे एनुअल स्टेटमेंट तो आप 31 दिसंबर को भरते हो, राइट? लेकिन आपने अगस्त में ही एनुअल स्टेटमेंट भर दिया तो अगस्त वुड बी द लास्ट डेट। समझो 1 अगस्त का कर दिया तो 1 अगस्त वुड बी द लास्ट डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन। समझो 1 दिसंबर को किया
तो लास्ट डेट वुड बी द रेक्टिफिकेशन ऑफ 1 दिसंबर। सितंबर का ड्यू डेट है आपका क्या आएगा, 10 अक्टूबर आएगा। तो 10 अक्टूबर, और आपने रिटर्न फाइल एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट भरा वो 11 अक्टूबर एग्जाम्पल के तौर पे, तो 11 अक्टूबर वुड बी द लास्ट डेट फॉर रेक्टिफिकेशन। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब और डीप में समझना है, एकदम इन डेप्थ जाके समझना है। आप MBA कर रहे हो, CA कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो और उसमें आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखो, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये यहाँ तक ही है। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।